हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ACEHS टेक्नो। मैं आज आपको हज़ार्ड एंड रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी के बारे में बताऊंगा। कोई भी एक्टिविटी का हम लोग हीरा करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से टाइप के हमें कंट्रोल प्रोवाइड करने हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब किसी कार्यस्थल पर कार्य हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है उस कार्यस्थल पे जो खतरे हैं उनकी जांच करें, हज़ार्ड और रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसके माध्यम से उस कार्यस्थल को काम करने के समय सुरक्षितता पूर्णतः उपलब्ध करें, यानी सेफ एनवायरनमेंट वहाँ पे उपलब्ध करें। क्योंकि किसी वर्कर के साथ अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ख़राब होता है और वर्कर की फैमिली के ऊपर भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं हज़ार्ड एंड रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने का यहाँ पे सजेशन दूंगा। हज़ार्ड एंड रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी हमें कार्यस्थल पे हज़ार्ड का लेवल कम से कम या शून्य रखने में मददगार साबित होती है। अब हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल ऑफ हज़ार्ड करने के लिए कौन से स्टेप का उपयोग करना है। फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेट द हज़ार्ड। जैसे कि कार्यस्थल के हज़ार्ड को जांच कर उसे कम से कम करना है या शून्य करना। जैसे कि कोई मटेरियल शिफ्टिंग मैन्युअली कर रहा है तो उसे बैक पेन की समस्या हो सकती है। तो अगर उस जगह पर मैकेनिकल लिफ्टर या कन्वेयर का उपयोग करेंगे तो उस जगह के हज़ार्ड कम हो जाएंगे या शून्य हो जाएंगे। इस मेथोडोलॉजी में सेकंड कंट्रोल है सब्स्टिट्यूट द हज़ार्ड। अगर कार्यस्थल पे जो हज़ार्ड है उसे पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते तो उसे कम करने का प्रयास करना है। जैसे कि अगर ट्रॉली से मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो अगर फ्लोर पे ऑयल गिरा है, फ्लोर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं है तो वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस है। उसे प्रॉपरली क्लीनिंग करके ही उसके बाद ही मटेरियल शिफ्टिंग करें और ट्रॉली प्रॉपरली हैंडल करें। नेक्स्ट स्टेप है इंजीनियरिंग कंट्रोल। कार्यस्थल पे जो हज़ार्ड है उसे कम करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। जैसे कि अगर कोई मशीन का रोटेशनल पार्ट है और उसमें सेफ्टी गार्ड नहीं है तो वहाँ इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर वहाँ पर प्रॉपर गार्ड लगाते हैं तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने की संभावना का हम नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल मेथोडोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक प्रकार का मैनेजमेंट कंट्रोल है। इसमें हम प्रोसीजर डिज़ाइन कर सकते हैं रिस्क को कम करने के लिए। हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं जैसे कि प्रोसीजर 1 पॉइंट लेसन, उसका वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है गैस कटिंग का, उस समय कंबस्टियल मटेरियल को बाजू नहीं कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है, जो कि एक वर्क परमिट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, तो उससे पहले हमें वर्क परमिट का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसे खतरों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और कंबस्टिबल मटेरियल रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रकार के डिस्प्ले लगाने पड़ेंगे। उस वर्क प्लेस की हज़ार्ड को हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रिमूव करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हज़ार्ड और रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी की लास्ट स्टेप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE कंट्रोल, जो कि हज़ार्ड को कंट्रोल करने की पद्धति का लास्ट स्टेप है, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की माध्यम से हज़ार्ड को कम करते हैं। PPE कंट्रोल वर्क साइट पे जो रिस्क अभी भी बचे रहते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव कंट्रोल्स डेवलप करता है। जैसे कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई हाइट कार्य चल रहा है तो उस समय वहाँ पे वर्कर ने अगर सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो उसे वहाँ पे जो हज़ार्ड है उसके बारे में अवगत कराना है और PPEs प्रोवाइड करना है। इसे हम लोग PPE कंट्रोल कहेंगे। इस प्रकार के
हजार्ड एंड रिस्क कंट्रोल मेथोडोलॉजी से आप कार्यस्थल की रिस्क कम कर सकते हैं और कार्यस्थल को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ACHS टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें